सुनने वालों को मलिक ज़ादा का सलाम। कहते हैं कि शिकस्त का कोई वाली वारिस नहीं होता, जबकि जीत के 100 बाप निकल आते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरशद नदीम के बारे में। मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान अरशद नदीम के बारे में जान चुका है। 118 साला आलमी रिकॉर्ड जो अरशद नदीम ने ब्रेक किया है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बाइस फ़ख्र है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरशद नदीम को मिलने वाली सहूलियात, क्योंकि आज पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट, हर अदारा अपनी क्रेडिट अपने पे ले रहा है, जबकि ये बिल्कुल ही मुतज़ाद है। आज हम बात करेंगे अरशद नदीम को जो इनिशियल स्टेजेस पर जो जिन मामला या जिन जिन मसाइल दरपेश थे, आज हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वफाक और मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं कि अरशद नदीम जो हमारी वजह से इस मुकाम तक पहुंचा है, जबकि आज हम आपको इस बारे में हकीकत बताएंगे। आज हम बात करेंगे अरशद नदीम की जानिब से जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया है, उसके मुताबिक मार्च 2024 में अरशद नदीम ने बीबीसी को बताया कि जिस जेवलिन को वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कीमत 7 से 8 लाख है, जो उनके पास नहीं था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल देने वाले अरशद नदीम के पास मौजूदा बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश थी, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनका मुवाजना उनके हरीफ जो इंडिया के नीरज चोपड़ा है, आज हम उनका मुवाजना जो है वो नीरज चोपड़ा से करेंगे कि इनको क्या क्या मसाइल दरपेश थे। जानब से बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें बताया गया कि उनके पास जो अच्छा जेविलियन था वो ख़रीदने के पैसे तक नहीं थे, क्योंकि उसकी कीमत 7 से 8 लाख थी। तो उन्होंने एक देसी किस्म का जो वो जेविलियन उनके कोच ने उनको बना के दिया था। और अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो इंडिया की हुकूमत ने 2021 के ओलंपिक से कबल 1.25 साल के दौरान नीरज चोपड़ा की जो ट्रेनिंग पर हुकूमत की जानब से अखराजात जो उठाएँ वो 7 करोड़ थे, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट ने नीरज चोपड़ा को दिए। उसके अलावा अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के पास जो जेविलियन थे, बीबीसी के मुताबिक अरशद नदीम के पास वाहद एक जेविलियन था जो ख़राब था, और जिसके लिए वो चंदा इकट्ठा करके गांव वालों से उन्होंने उसको ठीक कराया। जबकि दूसरी तरफ उनके हरीफ नीरज चोपड़ा को भारतीय हुकूमत ने टोक्यो की ओलंपिक से कबल 177 जेविलियन जो थे वो फराहम किए थे इंडिया की गवर्नमेंट ने, जबकि अरशद नदीम के पास सिर्फ एक जेविलियन था जो ख़राब था, और उसके लिए उन्होंने पैसे भी उनके गांव वालों के साथ मिलकर इकट्ठे किए और उन्होंने वो जो है वो उसको रिपेयर करवाया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में आज से पहले नीरज चोपड़ा ने 5 बैनुल-अक़वामी, जबकि अरशद नदीम ने सिर्फ वाहद जो बैनुल-अक़वामी मुकाबला जो 92.7 मीटर का जो फेंक के जीता है, वाहिद मुकाबला। बीबीसी के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक से कबल जो है वो चंद यूरोप के ममालिक में ट्रेनिंग हासिल की है, जबकि अरशद नदीम ने सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल स्टेडियम में बहुत महदूद वसाइल के साथ ट्रेनिंग हासिल की है। नीरज चोपड़ा में यूरोप में ज़्यादातर वक्त गुजारा, उन्होंने स्वीडन, जर्मनी, फ़िनलैंड जैसे ममालिक में अपनी ट्रेनिंग हासिल की है। उसके बाद वो तुर्की में भी गए हैं, वहाँ से भी उन्होंने अपनी जो है वो ट्रेनिंग हासिल की है। जबकि अरशद नदीम ने पंजाब स्टेडियम में महदूद वसाइल के साथ जो ट्रेनिंग हासिल की है। आज से 3 साल कबल अरशद नदीम एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस दुख का और गिले का इजहार भी किया कि अगर मैं किसी और कंट्री में होता तो मुझे इससे बेहतरीन वसाइल मिलते, लेकिन पाकिस्तान में मेरी किसी ने स्पॉन्सरशिप या मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा अलमिया या इशू ये है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट को पजीराई दी जाती है, क्रिकेट पर ही जो खर्च किए जाते हैं। उसके अलावा अगर पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी देखें तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फ़ुटबॉल को देखें, वॉलीबॉल को देखें, कोई भी जो है उनका पुरसाने हाल नहीं है, ना गवर्नमेंट की उन पर तवज्जो है। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तरक्की और पजीराई दी जाती है क्रिकेट को, ये जो बिल्कुल गलत है। अरशद नदीम ने साबित किया कि वो कैसे एक छोटे से गाँव से निकले हैं और किन महदूद वसाइल के साथ उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग हासिल की है। आपको बताते चलें कि उन्होंने जो जिम थी वो अपने घर में एक निजी बनाई हुई थी। उन्होंने वो जो पंजाबी में गांव में वो डंबल टाइप जिसे हम कहते हैं वो बनाते हैं, सीमेंट डाल के एक डंडे के साथ उन्होंने उस तरह का जो है वो देसी माहौल बनाया हुआ था। जिम ने भी उन्होंने जो एक दिन भी है वो ट्रेनिंग हासिल नहीं की है,
जबकि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने इतनी हाई क्लास जो ट्रेनिंग ली है। इससे साबित होता है कि भारत अपने जो एथलीट्स हैं उनको किस तरह पजीरा है और किस तरह जो सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान में इन जैसे लाखों नौजवान हैं जो टैलेंट अपना जो ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो ऊपर सतह पर जाकर परफॉर्म कर सकें। पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी भी जो तमाम स्पोर्ट्स हैं उन पर तवज्जो दी जाए। अरशद नजीम जैसे लाखों और भी बहुत से टैलेंटेड नौजवान हैं जो कुछ करने की हिम्मत सख्त रखते हैं, लेकिन उनके पास इतने महदूद वसाइल या इनकी वसी वसाइल नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। बाकी अरशद नदीम ने जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र का काम किया। आप ये सोचें कि उसके पास कुछ वसाइल नहीं थे तो उसने इतना बड़ा जो मुकाबला गोल्ड मेडल जीता है। अगर उनके पास ये तमाम वसाइल होते तो फिर और भी क्या कर गुजर सकते थे। 40 साल बाद ये जो पाकिस्तान को खुशी मिली है और 118 साल ये जो रिकॉर्ड टूटा है, अब मेरे ख्याल से इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मज़ीद आपको 50 से 100 साल चाहिए कि जो अरशद नदीम जैसा ही कोई नौजवान पाकिस्तान की धरती से उठे और इस जो है वो रिकॉर्ड को ब्रेक करे। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करता रहे। दुआ में याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।